लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि अगर हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखना है तो हम स्टार्ट के अंदर किस तरह से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसको हम स्टार्ट करते हैं विद हैश सिंबल, इसको एक्सप्लेन किया था। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास ये जो इंक्लूड है इसके बाद हम किस तरह से हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो मेन फंक्शन है इसको भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसे हमारे पास नाम जिसके बाद पैरेंथेसिस आएंगी, दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन का नेम है। अभी तक हमने इसको नहीं एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे हम कोई चीज़ राइट कर सकते हैं तो वो क्या चीज़ कहलाती है। ये हम बाद के अंदर इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। इस चीज़ को वैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है इसके पैरामीटर्स हैं, फंक्शन पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने फंक्शंस को पैरामीटर कब देने होते हैं और ये फंक्शन इनको किस तरह से यूज़ करता है। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि ये फंक्शन की जो बॉडी है इसको हम इनक्लोज करते हैं इन कर्ली ब्रेसेस। दीज टू कर्ली ब्रेसेस आर कॉल्ड डिलिमिटर्स। फिर हमने ये देखा था कि जो भी हम लाइन यहाँ पे राइट करते हैं, ईच लाइन इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट। हर लाइन को हम स्टेटमेंट कहते हैं और हर स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करते हैं बाय अ सेमीकोलन। तो इस सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो सेमीकोलन है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमारा जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर तो उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि जब भी हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो शुरू के अंदर हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने उसकी फंक्शनैलिटी को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होगा। फिर हम हर फंक्शन का जब जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं कि हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि मेन फंक्शन हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्राम एंट्री पॉइंट। मेन जब हमारे प्रोग्राम ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अगर हमने मेन फंक्शन नहीं लिखा होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स के अंदर नंबर्स हैं इनको हम किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले एक जो चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है दैट इज़ कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ रिप्रेजेंट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी पिक्चर को स्टोर करना है हमारे पास कंप्यूटर में बुक स्टोर है। इसी तरह अगर हमारी कोई मूवी स्टोर हुई है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे हमारे पास जितनी भी फाइल स्टोर होती हैं इनको हम जब ये स्टोर होती हैं हम कहते हैं ये फाइल्स हैं। ये नंबर्स की फॉर्म के अंदर होती हैं। ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होती हैं और नंबर्स ही हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है जब ये अपनी वर्किंग करता है या ऑपरेशन करता है तो उसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास होता है कि ये हमारे पास जो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर डिवाइस से एक काम लेते हैं कि उसने जो भी ऑपरेशन करना है किस तरह से करना है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये अप्लाई होती हैं ऑन द डाटा। तो ये हमारे पास दो चीज़ें कंपल्सरी हैं कि डाटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस ने अप्लाई होना है और इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास जो है वो डाटा होना ज़रूरी है। अब इस डाटे को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम के अंदर डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है हम यूज़ करते हैं कि जब भी हमने डाटा कहीं पे स्टोर करना होगा इसको हम नेम दे देते हैं। एग्जाम्पल अगर आपने कोई पिक्चर स्टोर की हुई है तो उस पिक्चर का हम कोई नेम दे देते हैं। अगर कोई मूवी है तो मूवी को हम नेम दे देते हैं। एक हमारे पास है कि ये मूवी का नाम क्या है और दूसरा ये होता है किस तरह की है। मीन ये हमारे पास MP4 है या FLV फॉर्मेट के अंदर है, किस फॉर्मेट के अंदर है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आती हैं कि इस फाइल का नेम क्या है और इसकी जो है वो टाइप किस तरह की है।
यहाँ तक हमने ये चीज़ समझ ली है कि कंप्यूटर के अंदर हमने दो चीज़ों को बेसिकली या अपने प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ों को मॉडल करना है। द फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रक्शंस और दूसरी हमारे पास है डाटा। ये जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा लेंगे, ये प्रोग्राम के अंदर डाटा हमारे पास दो तरह का हो सकता है। ऐसा डाटा होगा जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैलकुलेटर के अंदर ऐड का ऑपरेशन करते हैं तो इसके अंदर हम दो उसको बताते हैं कि ये दो हमारे पास नंबर्स हैं x और y है, इनको आपने ऐड करना है। अब इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो सकती है। ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इसको हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। जैसे हमने ये इंस्ट्रक्शन दी कि हमने कहा ऐड करने हैं x और y को, और x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं। जो सेकंड हमारे पास है प्रोग्राम के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नंबर होंगे जो चेंज नहीं होंगे, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल है पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 या हम कहते हैं ये 22/7 है। तो ये चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट रहती है। सर्कल चाहे छोटा है हमारे पास, चाहे हमारे पास ये सर्कल बड़ा है, तो उसके अंदर जो पाई की वैल्यू है ये चेंज नहीं होएगी। इसी तरह हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम कहते हैं G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास कांस्टेंट हो सकते हैं। इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं टोटल ये 50 हैं, इनकी तादाद जो है ये मैक्सिमम हमारे पास लिमिट 50 है, ये चेंज नहीं होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होंगी इनको हम कहते हैं कांस्टेंट है। और जो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर कैश को डिपॉजिट करते हैं आप या कैश को विड्रॉल करते हैं, अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो उस केस के अंदर आपके जो अकाउंट के अंदर अमाउंट है वो ऐड होती है। अगर आप इससे ट्रांजैक्शन करते हैं मीन आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो इस केस के अंदर आपके अकाउंट से वो माइनस हो जाती है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन जो है हमने करने हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हम आपका जो है वो ये बैलेंस है तो बैलेंस जो है ये वेरी कर सकता है कि अगर आपने कोई चीज़ डिपॉजिट कराया चेक तो ये बैलेंस आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपने विड्रॉल ट्रांजैक्शन की है तो इस केस के अंदर आपका बैलेंस जो है इसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी। तो ये हमने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर मॉडल करना है नंबर्स की फॉर्म के अंदर। तो नंबर्स हमारे पास जो हैं वो दो तरह के नंबर्स को हम यूज़ करेंगे। एक हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जो हमारे पास हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और दूसरे हमारे पास ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज़ जो है ये चेंज हो जाएगी। अब ये नंबर की डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर्स की टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के अंदर ऐसे नंबर्स होते हैं जो विद डेसिमल पॉइंट होते हैं, डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं, अशारिया के साथ जो नंबर हैं इन नंबर्स को हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस में या मैथमेटिक्स के अंदर इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, कि जिसके अंदर हमारे पास अशारिया आएगा। दूसरा हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिनके बाद हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, मीन डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होंगी। तो ये हमारे पास जो है जो इनके अंदर नो डेसिमल पॉइंट होगा, या इसके अंदर जो फ्रिक्शनल पार्ट है वो नहीं होगा। इन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे एक प्राइमरी क्वेश्चन ये आता है कि हम ये जो इंटीजर हैं इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जनरली ये जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं इनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरवल है ये डिस्क्रीट इंटरवल होता है। और ये जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं इनको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक हमने ये समझ लिया कि कंप्यूटर के अंदर अगर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर्स की हमारे पास जो बेसिक टाइप्स होंगी वो दो होंगी कि नंबर्स यहाँ तो अशारी के साथ होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5.7216 ये एक नंबर है, ये अशारी के साथ है। और इंटीजर ऐसे नंबर होंगे कि हम कहेंगे 5 है या हमारे पास 7 है। तो कोई ऐसा नंबर जिसके साथ फ्रिक्शनल पार्ट नहीं होगा इनको हम कहते हैं इंटीजर्स हैं।
ये हमारा बेसिक जिनको हम कहते हैं ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। तो ये हम कंप्यूटर के अंदर ये जो नंबर्स हैं इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ये इन जनरल हमारी क्या चीज़ बन गई हैं, डाटा टाइप्स हैं। अब डाटा टाइप्स के अंदर अगर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमने ये कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये दो तरह के नंबर्स हैं। नंबर्स कैन बी विद डेसिमल पॉइंट, और उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लोट है, इन शॉर्ट हम इसको ले देते हैं फ्लोट है। और ये जो हमारे विदाउट डेसिमल पॉइंट्स हैं इनको हम इंटीजर कहते हैं। ये हमने नंबर्स की जो कैटेगरीज के अंदर डाटा टाइप है ये हमने देख ली। फिर हमने कहा नंबर्स हमारे पास जो हैं ये चाहे फ्लोट हों या इंटीजर हों, ये दो तरह के हो सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू चेंज होगी, उनको हम कह देंगे ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी मीन फिक्स वैल्यू रहेगी उनको हम कहेंगे ये हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमारा बेसिक था कि अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करना है ऑन डाटा, और ये जो डाटा है ये किस फॉर्म के अंदर है, ये नंबर्स फॉर्म के अंदर है। तो ये हमने देखा कि ये जो नंबर्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, इंटीजर्स हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। अब हम एक प्रोग्राम बना के इनको देखते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनके ऊपर हम किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये करेंगे कि हम दो नंबर्स को लेंगे, हमारा प्रोग्राम इनपुट करेगा टू नंबर्स को, कि हमारे पास दो नंबर्स इनपुट होंगे जैसे हम कैलकुलेटर के अंदर करते हैं कि हमारे पास नंबर 1 आएगा और हम कहेंगे कि दूसरा है ये नंबर 2 है। ये हम दोनों केसेस के अंदर देखेंगे कि ये जो इनपुट हमने लेनी है ये हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए भी लेंगे और इसी को हम जो है वो इंटीजर के लिए भी लेंगे। तो ये जो हमारी ये जो रिप्रेजेंटेशन है हम देखेंगे कि जब हम दोनों नंबर्स लेंगे, एक दफ़ा हम इनको एज अ फ्लोट लेंगे मेन विद डेसिमल पॉइंट लेंगे और दूसरी दफ़ा इनको हम इंटीजर लेके देखेंगे। फिर हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर ये करेंगे कि जिस तरह कैलकुलेटर के अंदर होता है हम दो नंबर्स देते हैं 5 + 8 करते हैं तो वो रिज़ल्ट निकाल देता है, ये काम हम करने जा रहे हैं। हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा उसको हम आउटपुट पे डिस्प्ले कर देंगे। तो रिज़ल्ट जो है हमारा ये आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी ये जो हमने बैकग्राउंड देख लिया कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। अब ये जो नंबर्स हैं इनको जब हम इसमें स्टोर करते हैं तो हमने कहा था कि ये नंबर यहाँ तो होंगे वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जिनको हम कहेंगे कांस्टेंट। इनको हम किसी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर किसी जगह के ऊपर सेव करेंगे। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इस तरह से अरेंज होती है कि मीन हर एक का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस 000 है, इसका एड्रेस 0001 है, इसका एड्रेस 010 है, इसी तरह ये एड्रेस जो है ये अप टू नेक्स्ट लेवल जाते रहते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये मेमोरी एड्रेस को यूज़ करें तो इन नंबर्स को यूज़ करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो लोकेशन होगी इस लोकेशन को हम एक नेम दे देंगे। ये हमारा जो नेम होगा या तो किसी कांस्टेंट का नेम होगा, मीन इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं हो सकती है, या ये जो नाम होगा ये बिलोंग करेगा टू द वेरिएबल। वेरिएबल ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसा हमारे पास ये जो बॉक्स है इसको हम एक नेम दे देंगे ताकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम इसको ईजिली यूज़ करते हैं। जैसे हमने ऊपर कहा कि जब हम नंबर इनपुट करवाएंगे तो दो करवाएंगे, एक को हम कह देंगे नंबर 1 है और दूसरा नंबर 2 है, और दोनों को हम क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे ताकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सके। ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल, और जहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी इसको हम कहेंगे कांस्टेंट हमारे पास है। अब हमने यहाँ तक जो चीज़ें समझी हैं, हमने ये देखा कि हमारे पास एक डाटा टाइप होगी नंबर्स की फॉर्म के अंदर। अब नंबर्स के अंदर हमारे पास जो डाटा टाइप्स हो सकती हैं ये दो हमने पढ़ ली हैं। एक हमने कहा कि ये या तो इंटीजर होगी या हमारे पास ये फ्लोट होगी। दूसरा हमने पढ़ लिया कि हमने वेरिएबल यूज़ करना है या हम कांस्टेंट यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम उसके एड्रेस को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि इसको हम एक नेम दे देंगे जिसको हम कहेंगे कि ये वेरिएबल का नेम है या कांस्टेंट का नेम है, ताकि हमें अपना प्रोग्राम लिखने के अंदर आसानी रहे। दूसरा तरीका ये था कि हम क्या करते, मेमोरी लोकेशंस को लिखते। तो ये यहाँ पे हमें नंबर्स के साथ काम करना पड़ता है और नंबर के साथ जब हम काम करते हैं तो वहाँ एरर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस केस के अंदर हम जो है वो बजाय इसके कि किसी जगह के हम लोकेशन को यूज़ करें या एड्रेस को यूज़ करें, हम उसके नाम को यूज़ कर लेंगे। एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स